आसिम रज़ा, क्या कहेंगे? अब एक बार फिर पाकिस्तान की ही जानिब से अपील की गई है। साख डार ने दोनों ममालिक में जंगबंदी की तोसी पर गौर करने का कहा है। आखिरी दिन है, डील मुज़ाकरात, इसके डायलॉग पर बात हो नहीं रही है। इस खबर की तस्दीक और जो डिटेल्स हैं, मजीद क्या कहना था इसाक डार का, गुलाम मुस्तफ़ा जंजू हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, बताइएगा क्या कहना था मजीद इसके बाद इसाक डार का? जी देखिए, आज एक अहम मुलाकात हुई है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर्स के साथ, और इस मुलाकात में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि है कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को अपनाया जाए। इसाक डार ने इस मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की अहमियत पर जोर दिया है और दोनों ममालिक से कहा है कि जो भी मसाइल हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया जाए। दोनों ममालिक से जंगबंदी की में तोसी पर जो है वो गौर करने की भी अपील की गई है, जबकि इस मौके पर यह भी कहा गया है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुकालमे को मौका देने की जो है वो ज़रूरत है। अमेरिका का पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार का एतराफ़ किया है अमेरिका ने, और इलाकाई अमन में फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा गया है। ये मुलाकात इस मौके पर बहुत अहम कही जा रही है, क्योंकि इस वक्त आज जो है वो जंगबंदी का आखिरी रोज़ है, और इसाक डार ने दोनों ममालिक से अपील की है कि इस जंगबंदी में तोसी की जाए और जो भी मसाइल हैं उनको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। जी ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा जंजू हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुक कर लेते हैं मंसूर आज़म काजी की जानिब। मंसूर, सूरत हाल सामने है, पाकिस्तान की जानिब से, इसाक डार की जानिब से जंगबंदी पे अब इस वक्त तोसी पर गौर करने की अपील की गई है। दोनों ममालिक का जो स्टांस है वो भी मुसलसल सामने आ रहा है। क्या कहेंगे अब पाकिस्तान की जानिब से जो दोबारा अपील की गई है इस पर? देखिए जी, पाकिस्तान इसाक डार साहब की जो बातचीत हुई है, जो बताया जा रहा है, हमें एक चीज समझनी है कि पाकिस्तान के पास अब खुद भी स्पेस बहुत थोड़ी है इन निगोशिएशंस को लेकर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, और मुझे इसको कहने में कोई किसी चीज का वो नहीं है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस जंग को रुकवा सकता है, जिसने रुकवाया है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर अमेरिका और ईरान को बैठा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है इस वक्त, और वो बेवकूफ जो नहीं समझते उनको आई डोंट नो हाउ टू हेल्प देम। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त खुद भी स्पेस बहुत थोड़ी है इस पूरी सूरत हाल को। पाकिस्तान निगोशिएट करा सकता है, पाकिस्तान टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर प्लस माइनस कर सकता है, चीजें कन्विंस कर सकता है ईरानी साइड को और अमेरिकन साइड को। लेकिन अगर अमेरिका का ये ख्याल है कि हम लोग पुश करते रहेंगे और ईरानी अपने आप को कॉर्नर के साथ लगाई रखेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। पाकिस्तान का जो किरदार है, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हो, चाहे इसाक डार का हो या किसी और का हो, इसके अंदर पाकिस्तान एक हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान अपनी चीजों को खुद स्टेक पे लगा के कभी भी इस जंग को रुकवा नहीं सकता। आज पाकिस्तान के अंदर खुद भी क्राइसिस इकट्ठे हो रही हैं। आप देखिए, इस्लामाबाद बिल्कुल कॉर्डन ऑफ चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, वो खुद वहां पर जो लोग हैं वो थोड़े से एक सिचुएशन में है। बट इस सारी सूरत हाल में द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस कि पाकिस्तान किस हद तक इस चीज को सेटिस्फाई कर सकता है या इन दोनों ममालिक को साथ लेकर चल सकता है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल स्टेट को ये समझना पड़ेगा कि हम कहां तक पुश कर सकते हैं ईरान को, एंड सेम गोज फॉर ईरान। ईरान को भी इस चीज को समझना है कि पूरी दुनिया किस तरह ईरान को कॉर्डन ऑफ कर रही है, और आज एक पाकिस्तान ये है जो ईरान के साथ खड़ा है। तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इससे ज्यादा अब कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या फील्ड मार्शल हो, जो इस वक्त तक पाकिस्तान ने किया है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मुल्क का आर्मी चीफ किसी दूसरे मुल्क जाके 3 दिन रहा है। हमारा फील्ड मार्शल जाके 3 दिन ईरान में रह के आए हैं, बिकॉज ही वांटेड कि ये जो एक जंग चल रही है इसको खत्म किया जाए। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। मंसूर आजम काजी, पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा है, अपील भी कर रहा है, मामलात ईरान की जानिब से भी इतने ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या कहेंगे? इनका जो ये रवैया है, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली चाहते क्या हैं? डील के मामलात में वो डील तो कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, अपने लोगों को वो यकीन भी दिला रहे हैं कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो उनका रवैया है वो किस बात की निशानदेही कर रहा है? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप, मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट सीरियस अबाउट ऑल दीज टॉक्स। ये जो स्टॉक्स हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त
وقت کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, یا تو بیک ڈور ڈپلومیسی اس وقت فل فلیج سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے. اگر کل جے ڈی وینس اور ایرانی جو وفد ہے اگر وہ پاکستان پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں مکمل چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. کل کی ملاقات اسلام آباد میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں تب ہوگی جب بیک ڈور ڈپلومیسی میں کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ جے ڈی وینس پھر 12-14 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آئے اور یہاں پر آ کے ہم لوگ دیکھیں کہ ایرانی آئے ہوں اور اس کے بعد پھر جے ڈی وینس اٹھیں اور اٹھ کے پھر رینا سے کہیں اچھا جی میں جا رہا ہوں واپس. اس ٹائم اگر اسلام آباد ٹاکس 2.0 ہونے جا رہی ہیں کل, تو اس کا مطلب یہ بالکل ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں اب سیٹل ڈاؤن ہوں گی. اور اس پوری سیٹلنگ سچویشن کے اندر میں آپ کو پھر بتاؤں پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار ابھر کر اس ریجن میں, نہ صرف اس ریجن میں بلکہ دنیا کے سامنے آئے گا. بیکاز اٹس دا فرسٹ ٹائم کہ دنیا کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ پاکستان کس طرح ڈپلومیسی لے کر چلتا ہے. اس کے ساتھ چائنا ہے, اس کے ساتھ سعودی عرب ہے, اس کے ساتھ رشیا ہے, اس کے ساتھ تمام ممالک ہیں. اور وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ پیس آئے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس, آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ ڈپلومیسی نہیں ہے. دس از ناٹ ڈپلومیسی. آپ تھریٹس کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. آپ جنگ کو تھریٹس کے ساتھ نہیں کر رہے. آپ نے 40 دن جنگ کر کے دیکھ لی, آپ نے تباہی مچا دی, آپ نے بچوں کو شہید کر دیا, آپ نے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا, آپ نے دیکھ لیا وہ قوم نہیں ٹوٹی. تو اگر وہ قوم نہیں ٹوٹی اور آج بھی وہ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قوم ہے. تو آپ اس قوم کو ویسے نہیں ہرا سکتے. آپ بمبارڈمنٹ کر سکتے ہیں, آپ مزید کیجولٹیز کر سکتے ہیں, جتنی کوشش آپ کر رہے ہوں گے, جتنی ان کے بس میں ہوگی وہ کریں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور اگر ونس اگین اگر کل یہ اسلام آباد ٹاکس 2.0 ہوں گی, اگر آپ کو لگے گا کہ جے ڈی وینس پتہ چلے گا کہ وہاں سے جہاز اڑ پڑا ہے اور ایران کا بھی جہاز آ رہا ہے, تو اس کا مطلب بالکل یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی نے کام کیا ہے اور کہیں نہ کہیں چیزیں سیٹل ڈاؤن ضرور ہوئی. جی ٹھیک ہے. جس طرح سے بھی منصور اعظم قاضی آپ نے کہا کہ اینڈ آف دی ڈے جنگ بندی ہونی ہے, جنگ ختم ہونی ہے, ڈائلاگ ہونے ہیں اور انشاءاللہ ڈائلاگ کامیاب بھی ہونے ہیں. کل کے دن کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کل کا دن امپورٹنٹ ہوگا, کل دونوں ممالک پاکستان پہنچ جائیں گے, کل ڈائلاگ اسٹارٹ ہو جائیں گے, کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں تو بہت اس چیز کو لے کر میری ایکسپیکٹیشنز آئے ہیں, کیونکہ اس وقت جو جس لیول کے اوپر یہ ہیٹڈ ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب اگر انٹرنیشنل بینگ میں آئی آر اسٹوڈنٹ, میں یہ دیکھوں گا کہ اس ہیٹ اپ سچویشن کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اس ہیٹ اپ سچویشن کا اینڈ ریزلٹ کل شام کو جنگ نہیں ہوگی, کل کہیں نہ کہیں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہوں گی. آج بھی کل دیکھیں ہم نہیں رپورٹ کر رہے, رائٹرز رپورٹ کر رہے ہیں. رائٹرز بتا رہا ہے کہ کس طرح فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہو رہی ہے, فیلڈ مارشل کی محمد بن سلمان سے بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر کی چائنا کے پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا خود بتا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا پریسائز ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر چیزیں آگے چل رہی ہیں, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہی ہیں. یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں, یہ محلے کی لڑائی نہیں ہو رہی, یہ دو ملکوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اور یہ پریشر ٹیکٹکس اس طرح نہیں چلتے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ یا یو ایس جا رہا ہے. تو اگر کل میں پھر وہی کہوں گا, اگر ہم دیکھیں گے کہ جے ڈی وینس آ رہا ہے اور اگر ایرانی وفد آ رہا ہے, تو اس کا مطلب بالکل یہ ہوگا کہ چیزیں کہیں نہ کہیں سیٹل ہوئی ہیں, جس کے ریزلٹ کے اندر یہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ دوبارہ بیٹھنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے خبر اور بھی شیئر کی تھی اپنے ناظرین سے منصور اعظم قاضی کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپیل کی ہے ایک بار پھر دونوں ممالک سے کہ جنگ بندی کا جو وقت آج ختم ہونے والا ہے اس میں توسیع کی جائے, بڑھایا جائے. اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, پاکستان کی تو پہلے دن سے یہی کوشش ہے کہ یہ پیس پروسیس رہے. پاکستان کی کوشش ہے کہ یہاں پر جنگ نہ ہو. اور جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, جو ریکویسٹ کر رہی ہیں, یا جو حکومت کہہ رہی ہے, جو پوری دنیا کہہ رہی ہے, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جنگ نہ ہو. اگر پیس ٹاکس میں آپ دیکھیں 78 سے لے کر آج تک جنگ رہی ہے, تو اگر کسی کا یہ خیال ہے ایک دفعہ سٹنگ کے اندر یا 2 دفعہ سٹنگ میں اندر یا ایک دفعہ کی بیک ڈور ڈپلومیسی میں ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, یہ نہیں ہوں گی. اس سارے میں اگر آج پیس ٹاکس ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیے گا ڈاؤن دا روڈ اس میں سب سے بڑا گارنٹیئر امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا. وی کین آل ریڈ فرام واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از سیئنگ. جو مائی فیوریٹ پرائم منسٹر اور مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے نا, اس کے اندر پاکستان کو بڑا کلیدی کردار دے گا, بیکاز
डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने ये देख लिया है कि हिंदुस्तान की इस रीजन के अंदर कोई अहमियत नहीं। जिस तरह की डिप्लोमेसी हिंदुस्तान कर रहा था वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर हुई, और पाकिस्तान ने जिस तरह मई की जंग लड़ी और जिस तरह डिप्लोमेसी की, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो इसहाक डार साहब का ये कहना कि हम चाहते हैं कि ये एक्सटेंड हो एंड ऑल दैट, वो सिर्फ इसहाक डार की नहीं, वो पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि एक्सटेंड हो ताकि चीजें सेटल डाउन हो। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ और फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो इंसानियत है उसकी हम लोग इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं दुनिया के अंदर अमन है। जी ठीक है, सीनियर तज्जियाकार प्रोग्राम होस्ट मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे। उसके अलावा प्रोग्राम होस्ट आसिम रजा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, दिफाई तज्जियाकार, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को आगाह करते चले एक बार फिर इस हवाले से बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया और उसमें उनका कहना था कि ईरान को अब हर हाल में ये डील करना होगी, और इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात के लिए ईरान पाकिस्तान आ रहा है। अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो माजी में कभी नहीं हुई। इंटरव्यू में मजीद ये भी कहा कि उम्मीद जाहिर करते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मुनसिफाना डील हो जाएगी, ईरानी क़यादत अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दाम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया गया तो ये दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि आबना हुर्मुज़ पर इस वक्त अमरीका का कंट्रोल है और नाकाबंदी के बाद ईरान को रोजाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान भी हो रहा है। ये भी कहा कि अमेरिका का मकसद जंग को खत्म करना है ताकि हर कोई खुश हो। मजीद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान में मिलिट्री एक्शन के अलावा अब कोई चॉइस नहीं रही है।